Hello बच्चों, let's read this question. The question says what was the conclusion of Hershey and Chase experiment? हमें बताना है हर्शी और चेज एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या था। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कंसेप्ट हमारा यहाँ पे यूज होगा वो है हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट। जब तक हम एक्सपेरिमेंट को नहीं समझेंगे तब तक हम नहीं बता पाएंगे कि एक्चुअल में उनका कंक्लूजन क्या था और वो कैसे उन्होंने कंक्लूड करा। सो टॉकिंग अबाउट हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट, एल्फ्रेड हर्शी और मार्था चेज ने 1952 में एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने ये प्रूव किया था कि जो डीएनए है वही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। ही प्रूव्ड दैट द डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। अब कैसे किया था, क्या क्या प्रोसेस उन्होंने यूज किया था, अब हम उसको समझते हैं। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हर्शी और चेज ने अपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए जिन ऑर्गेनिज्म का यूज किया था सबसे पहले था वायरस। उन्होंने वायरस लिया, वो भी कौन सा, T2 बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज एक ऐसे वायरस होते हैं जो कि बैक्टीरिया को जाकर इन्फेक्ट करते हैं। जब हम T2 बैक्टीरियोफाज की बात करते हैं तो उसके पास एक तो डीएनए है और क्या होता है, प्रोटीन कोट होता है। सो जो वायरस है उसके पास दो ही चीजें, क्या, डीएनए और प्रोटीन कोट। इसीलिए काफी ज्यादा सूटेबल था ये वायरस कि ये डिटरमाइन करने के लिए कि जो डीएनए है या प्रोटीन है वो क्या, उनमें से कौन सी चीज ऐसी जो जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है। और दूसरा जो उन्होंने यूज किया था बैक्टीरिया, दैट इज इकोलाई। दैट इज इकोलाई। क्लियर क्लियर हो गई ये बात। अब देखो मेन जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था वो ये फाइंड आउट करने के लिए किया था कि डीएनए और प्रोटीन में से कौन सी चीज ऐसी है जो जेनेटिक मटेरियल हो। तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट यूज करा कि जैसे जो डीएनए होता है, डीएनए के अंदर फॉस्फेट जो है, फॉस्फोरस जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है। लेकिन उसके अंदर सल्फर नहीं प्रेजेंट होती। जब हम बात करते हैं डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, तो उसमें क्या होता है, जो फॉस्फोरस है वो तो प्रेजेंट होता है। ठीक है। लेकिन सल्फर प्रेजेंट नहीं है। और वही अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन के अंदर जो फॉस्फोरस होता है वो तो एब्सेंट होता है पर उसके अंदर सल्फर प्रेजेंट होता है। तो उन्होंने ये जो नॉलेज थी डीएनए और प्रोटीन से रिलेटेड इसको यूज करा। उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं, जो मेरे पास T2 बैक्टीरियोफाज है, उनमें एक को क्या करूं, एक को मैं रेडियो एक्टिवली लेबल कर दूं उसके फॉस्फोरस को। तो उन्होंने क्या करा, एक में क्या करा, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस जो है वो डाल दिया। जिसकी वजह से एक जो कंडीशन ऐसी आई उसमें क्या हुआ, जो आपका डीएनए है वो रेडियो एक्टिवली लेबल हो गया था। क्योंकि अगर आपने फॉस्फोरस को रेडियो एक्टिवली लेबल करा है, ठीक है, तो डीएनए भी कैसा होगा आपका, रेडियो एक्टिवली लेबल्ड हो जाएगा। और दूसरे में उन्होंने क्या करा, दूसरे में उन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर यानी कि 35S, ठीक है, इसको क्या कर दिया, यूज करा। जिसकी वजह से जो प्रोटीन थी वो कैसी हो गई थी, वो हो गई थी रेडियो एक्टिवली लेबल्ड। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात। अब उन्होंने क्या करा, क्या क्या चीजें उन्होंने यूज करी, क्या क्या प्रोसेस उन्होंने करा, आइए हम उसे वन बाय वन समझते हैं। तो बेसिकली जो हर्शी और चेज है उन्होंने 3 स्टेप में अपना ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट है उसे फॉलो किया था, उसे परफॉर्म किया था। सबसे पहले उन्होंने क्या करा, सबसे पहले उन्होंने इन्फेक्शन करवाया। 3 स्टेप्स हैं इसके, फर्स्ट इन्फेक्शन, सेकंड ब्लेंडिंग, और जो थर्ड उन्होंने किया था दैट वाज सेंट्रीफ्यूगेशन। ये 3 स्टेप्स उन्होंने फॉलो किए थे अपने एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। अब हम पहले समझते हैं कि यहाँ पे जो डायग्राम मैंने दिखा रखा है इसमें क्या क्या चीजें किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। देखो सबसे पहली चीज तो यहाँ पे है, यहाँ पे आपको 2 बैक्टीरियोफाज दिख रहे हैं। मैंने आपको बताया था 2 बैक्टीरियोफाज लेंगे, एक को सल्फर से रेडियो एक्टिवली लेबल किया है और एक को फॉस्फोरस की हेल्प से। ठीक है, दोनों क्या है, बैक्टीरियोफाज ही है। बट ये जो आपका रेड वाला दिखा रखा है यहाँ पर, ये वाला, ये एक ऐसा बैक्टीरियोफाज है जिसकी प्रोटीन को हमने रेडियो एक्टिवली लेबल कर दिया। सो ये क्या है, रेडियो एक्टिवली लेबल्ड है। क्या चीज इसकी लेबल्ड है, प्रोटीन। और अभी मैंने बताया प्रोटीन अगर रेडियो एक्टिवली लेबल्ड होगी यानी कि हमने इसमें क्या करा है, 35 सल्फर यूज किया है। ठीक है, S35 यूज किया। और ये वाला जो डायग्राम है इसमें आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर जो ग्रीन कलर है वो डिनोट कर रहा है कि यहाँ पर जो चीज रेडियो एक्टिवली लेबल्ड है वो क्या है, डीएनए। तो रेडियो एक्टिव लेबल्ड डीएनए किसकी हेल्प से, P32 की हेल्प से। क्लियर हो गई यहाँ पे बात।
यहाँ पर जो उन्होंने होस्ट सेल यूज करी वो क्या थी, इकोलाई की थी। तो ये जो है आपके डायग्राम्स में सब क्या डिनोट करा, आपके इकोलाई को दिखा रहा है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। अब देखो क्या करा उन्होंने, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम ये केस 1 है, इसको स्टडी करेंगे, एंड देन वी विल स्टडी अबाउट द केस 2, ताकि हमें पता चले कि किस केस में क्या कंक्लूजन जो है वो उन्हें देखने को मिला था। अब देखो जो पहला स्टेप होता है इन्फेक्शन, इसमें क्या होता है, इसमें आप जो बैक्टीरियोफाज है उसको अलाउ करते हो बिल्कुल नॉर्मली किसी भी बैक्टीरिया को जो है इन्फेक्ट करने के लिए। इसके लिए क्या किया जाता है कि आपने क्या करा, दो एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस रखी, एक में रेडियो एक्टिवली प्रोटीन वाला और दूसरे में रेडियो एक्टिवली डीएनए वाला, ताकि चीजें जो है बहुत अच्छे से क्लियर होते हुए चले। तो सबसे पहले उन्होंने क्या करा, इन्फेक्शन वाली स्टेज में जो बैक्टीरियोफाज है उसको अलाउ करा कि वो इन्फेक्ट कर सके जो बैक्टीरिया हमने कल्चर कर रखा है उसे। तो पहला जो स्टेप है वो दोनों ही केस में क्या दिखा रहा है, इन्फेक्शन को दिखा रहा है कि बैक्टीरियोफाज जो है हमारे बैक्टीरिया के ऊपर आया और उसने क्या करा, इन्फेक्शन कर दिया। तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सेकेंड स्टेप में उन्होंने क्या करा, सेकेंड स्टेप है ब्लेंडिंग। अब ब्लेंडिंग में क्या करते हो कि जो बैक्टीरियल की जो सेल होती है, दिस इज व्हाट, दिस इज द बैक्टीरियल सेल, अभी मैंने बताया। इस बैक्टीरियल सेल को आप एजिटेट करते हो एक ब्लेंडर में, ताकि जो कांटेक्ट है वायरस और बैक्टीरिया के बीच में वो ब्रेक हो जाए। ध्यान से देखो, पहले जो फाज है वो बैक्टीरिया के जो कल्चर है वहां पे प्रेजेंट था, ठीक है, बैक्टीरिया के ऊपर प्रेजेंट था। अब एजिटेशन से क्या हुआ, जो वायरस है और जो बैक्टीरिया उनके बीच का जो कनेक्शन है वो लॉस्ट हो गया, ठीक है, उनके बीच का जो कांटेक्ट है वो लूज हो गया। अगर आप ध्यान से देखो, जो हमारा फर्स्ट कंडीशन है और जो हमारी सेकंड कंडीशन है उसमें भी कुछ डिफरेंस है। यहाँ पर जो बैक्टीरियोफाज है इन्फेक्शन में, वो हमें क्या दिखा रहा है फर्स्ट टर्म में, कि बैक्टीरियोफाज का जो डीएनए है, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर दिखा रखा है, दिस इज व्हाट, दिस इज द डीएनए। ये जो डीएनए है वो कहाँ चला गया, बैक्टीरियल सेल में चला गया। अब जब हम यहाँ पे डायग्राम की हेल्प से देख रहे हैं तो हमें चीजें क्लियरली ऑब्जर्व हो रही है, बट जब हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो चीजें ऑब्जर्व नहीं होती। इसी वजह से हम रेडियो एक्टिविटी है उसका यूज करते हैं, ठीक है। जो थर्ड स्टेप है सेंट्रीफ्यूगेशन, इसमें उन्होंने क्या करा, जो वायरस के पार्टिकल्स थे अब वो सेपरेट हो गए हैं प्रॉपरली बैक्टीरिया से। कैसे उन्होंने सेपरेट करा, उन्होंने क्या करा, ये जो भी कंडीशन थी ना, जो एक्सपेरिमेंटल जो सेटअप उन्होंने कर रखा था उसको बहुत तेज स्पिन करा, किसमें, सेंट्रीफ्यूज वाली मशीन में। जब स्पिनिंग हुई तो उससे जो वायरस पार्टिकल्स है वो सेपरेट हो गए और जो बैक्टीरिया है वो सेपरेट हो गया, ठीक है। अब उन्होंने क्या करा, अब उन्होंने ये जो यहाँ पर बैक्टीरियल सेल आई उसको ऑब्जर्व करा। किसको ऑब्जर्व करा, इस बैक्टीरियल सेल को। उन्होंने क्या देखा, यहाँ पर कोई भी रेडियो एक्टिव, यानी कि S35 वाली कोई भी एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी शो नहीं हुई थी। नो रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड इन सेल, ठीक है। लेकिन जो सुपरनेटेंट था, सुपरनेटेंट में कौन होगा, ऑब्वियसली बात है ये वायरस जो है वो हमारे सुपरनेटेंट में प्रेजेंट होगा। जब उन्होंने सुपरनेटेंट को डिटेक्ट करा, इसको स्टडी करा, तो उन्होंने क्या देखा कि जो आपका वायरस है, ठीक है, ये कैसा है, ये रेडियो एक्टिवली लेबल्ड था, यानी कि यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी देखने को मिली थी। यानी कि उसको उनको ये इस बात से समझ में आया कि जो प्रोटीन है वो तो क्या नहीं है, प्रोटीन जो है वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है, क्योंकि अगर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होता तो बैक्टीरियल सेल में रेडियो एक्टिविटी देखने को मिलती। उन्होंने सेम चीज जो है वही 3 स्टेप्स जो है केस 2 में करे। बैक्टीरियोफाज को अलाउ कर दिया इन्फेक्शन करने के लिए, ये जो डीएनए वो कहाँ आ गया, बैक्टीरिया की सेल में आ गया, ब्लेंडिंग करी, एजिटेशन हुआ जिसमें, तो जो कांटेक्ट था वायरस और बैक्टीरियल सेल के बीच में वो लॉस हो गया, वो सेपरेट हो गया, ठीक है। और फिर सेंट्रीफ्यूज करा, यानी कि स्पिनिंग करी उनको सेंट्रीफ्यूज में जाकर, जिसकी वजह से वायरस पार्टिकल अलग हो गए और जो बैक्टीरियल सेल है वो सेपरेट हो गई थी। जब उन्होंने इस बैक्टीरियल सेल को डिटेक्ट किया, चेक करा, तो उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी जो है वो देखने को मिली थी। यहाँ पे क्या है, रेडियो एक्टिव P32 जो है वो प्रेजेंट था सेल के अंदर। और यहाँ पर जो सुपरनेटेंट था, उस सुपरनेटेंट में कोई भी रेडियो एक्टिविटी उन्हें देखने को नहीं मिली थी। जिससे उन्होंने क्या प्रूव करा, जिससे उन्होंने एक चीज कॉन्क्लूड करी कि जो डीएनए है वही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। क्लियर हो गई बात। अब देखो यहाँ पर उन्होंने एक चीज क्या पूरी, जो बैक्टीरियल सेल है उसके अंदर जो डीएनए है वो क्या है, जेनेटिक मटेरियल। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। फर्स्ट वो कह रहा है जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया इज डीएनए, यस, पहले ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस इज डीएनए, नहीं, ऐसा कोई कंक्लूजन नहीं आया था।
जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया इज आरएनए, नो। जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस इज आरएनए, नो। तो इस क्वेश्चन का जो हमारे पास यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाता है, दैट इज ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।